हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज की क्लास में हम पाइप और टंकी के जो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। हम पाइप और टंकी का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे और उसे अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में और लेते हैं और उसे जानते हैं कैसे किया जाए या सॉल्व करने का क्या एक अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, तो ध्यान से देखिएगा, आप भी समझिए, आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो टैंक खाली हो जाती है। तो टैंक खाली हो जाता है, तो इसने पूछा है टैंक की धारिता बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप धारिता का मतलब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। चलिए आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है 36 लीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 36 लीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 42 लीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 40 लीटर और ऑप्शन डी आपका है 38 लीटर। आप लोग भी इसे सॉल्व करिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग कर ले जाएंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए और पढ़िए क्वेश्चन को और करते चले जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी टैंक का 3/4 भाग यानी 3/4 भाग जो है पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, टैंक की धारिता बताइए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि टैंक ऑलरेडी भरा कितना है, टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है 3/4 भाग। अब टैंक में जब इतना ही पानी है यानी इतना भाग पानी है और ये कह रहा है 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, ये तो भाग में है और जो पानी निकाला जाता है वो लीटर में है। जब 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। इसका मतलब 3/4 पानी है और 3/4 भाग पानी ही क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है और वो लीटर में निकाला जाता है कितना, 30 लीटर। यानी अब आप क्या कहेंगे कि 3/4 की वैल्यू कितना दे दिया है, 30 लीटर, यही तो होगा। 3/4 की वैल्यू 30 लीटर। तो आपसे अगर एक भाग की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, आप एक भाग की वैल्यू 30 और इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 लीटर। क्या यही होगा, 100% यही होगा। तो एक भाग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 दहामा 30 और 4
10 चौका 40, और ये आप कहेंगे कि 40 लीटर, और यही आपका क्या हुआ आंसर। क्योंकि हम एक भाग, अगर एक भाग निकाल लेते हैं तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा क्या है, टंकी, टंकी का जो धारिता है, टंकी में जो कहा जाए पानी कितना आ सकता है, तो उसमें आप कहेंगे कि टंकी यानी एक भाग यानी पूरी टंकी है, और उसका एक भाग कितने के बराबर है, 40 लीटर, यानी उसकी धारिता कितनी हुई, 40। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं, और आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, सी। तो इसी तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसे भी समझ लिया जाए, और आप लोग क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 नल, आपके पास 3 नल हैं, 3 नल ए, बी और सी, कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड, एक साथ, इसने कहा एक साथ, यानी तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तो एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को, किसी खाली टंकी को 10 मिनट, इसने कहा भैया ये 10 मिनट में तीनों एक साथ मिलकर 10 मिनट में भरते हैं, भरते हैं। नल ए अकेला 30 मिनट, 30 मिनट, और नल बी जो है अकेला कितने मिनट में, 40 मिनट में भर सकता है, तो इसने पूछा बताइए कितने समय में नल सी अकेला टंकी को भरेगा, बताइए कितने समय में, आप लोग भी तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। समय में नल अकेला टंकी को भरेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसके आंसर क्या है, 16 मिनट, इसने कहा 16 मिनट में भरेगा। ऑप्शन बी कहता है 24 मिनट में। ऑप्शन सी आपका कहता है 32 मिनट में, और ऑप्शन डी आपका कहता है 40 मिनट में। तो आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए क्या आता है आपका आंसर। सॉल्यूशन, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पिछली क्लास में हमने जिस कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। तो आप लोग पिछली क्लास को देखिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद दूसरी क्लास देखिए पाइप एंड टंकी की, और उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा 3 नल ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। नल ए अकेला 30 मिनट में, नल बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है। तो बताइए कितने समय में नल सी, सॉरी यहाँ पर सी कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर है नल सी अकेला टंकी को भरेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मार्कर चेंज कर लो भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A प्लस B प्लस C,
हमने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को, खाली टंकी को 10 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में भरा गया भाग आप कहेंगे कितना होगा, 1/10 भाग। इसी तरीके से a अगर अकेला किसी टंकी को कितने समय में भरता है, 30 मिनट में, तो आप कहेंगे कि a के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/30 भाग। इतना तो आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से b द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/40 भाग। अब क्या करेंगे आप कि ए बी और सी तो दे रखा हुआ है, तो ए बी का सम करिए और ए बी सी वाले में से कहा जाए ए बी के सम को माइनस कर देंगे तो सी का भाग आ जाएगा, 1 मिनट में भरा गया भाग। तो वही चलिए किया जाए। तो यहाँ पर अब आप a प्लस बी करेंगे, यहाँ पर अगर आप a प्लस बी करें, यहाँ पर a प्लस बी केवल ले रहा हूँ मैं, a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1/30 प्लस 1/40। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 120, तो 30 चौका 120, 4 प्लस यहाँ पर 4 तिहाई 12 यानी कि 40 3 120 3, तो आप कहेंगे 7/12 7/120 भाग। अब 7/120 भाग किसके द्वारा भरा जाएगा, तो आप कहेंगे कुछ गलती तो नहीं है, नहीं, तो 7/20 भाग किसके द्वारा भरा गया, a प्लस बी के द्वारा। अब c का हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिए। तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग माइनस a प्लस बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग। तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी के द्वारा 1/10 भाग भरा जाता है 1 मिनट में, माइनस कर देंगे कितने से, तो आप कहेंगे 7/20 से माइनस कर दीजिए, 7/120 से माइनस। अब यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कौन आएगा, सी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग आ जाएगा। और वो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर हम 12 से कहा जाए, हाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर 12 माइनस 7/120। अब यहाँ पर c द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग कितना आ जाएगा, 5/120 भाग। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 मिनट में किसी नल के द्वारा 1 मिनट में भरे गए भाग का जब हम इनवर्स कर देते हैं तो उसी नल के द्वारा पूरी टंकी को भरने में लिया गया समय आ जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसका इनवर्स करते हैं। तो यहाँ पर जब c के भरे गए भाग का इनवर्स करेंगे तो c का समय आ जाएगा। c का समय वो आएगा जितना उसे टंकी भरने में लगेगा। तो यहाँ पर 120/5 और ये क्या दे रखा हुआ है मिनट में, तो यही आएगा मिनट आपका। तो यहाँ पर अब आप जानते हैं कि 24 पंचे यानी कि 24 पंचे कितना होता है 120, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये रहा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर जिन्हें लगता है कि और भी कोई मेथड बताना चाहिए तो ठीक है, हम एक प्रयास कर रहे हैं कि रन एंड फास्ट मेथड वाली क्लास लेके आए जिसमें कहा जाए कि क्वेश्चंस को देखते ही आंसर बताया जाएगा। तो जल्दी हम लेकर ऐसी क्लास आएंगे, उसकी कहा जाए 10 या 15 क्लास बनाएंगे और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो मिसलेनियस रहेंगे, यानी कि उसमें कहा जाए ट्रिक भी रहेंगे कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो आप लोग इसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि जब रन एंड फास्ट क्लास लेकर आए तो उसमें आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाइए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये अल्टरनेट पर है, ये अल्टरनेट पर है। इस क्वेश्चंस को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस
एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, यदि वे एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस लोग कर नहीं पाते। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए कहता है 4.5 घंटा जिसे आप कहते हैं, यानी 4 होल 1/2। ऑप्शन बी 4 होल 2/3 आवर। ऑप्शन सी 3 होल 1/2 आवर। ऑप्शन डी कहता है आपका 3 होल 1/4 आवर। तो चलिए इसे समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए, क्योंकि पहला जो पाइप एंड टंकी का जो हमने क्लास जब लिया था तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को बताया था, पर लेकिन वहाँ पर बातें पूरी नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप भी समझिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर ए और बी 2 टंकी हो जाते हैं, अरे 2 नल। तो एक नल क्या करता है कि एक नल को चालू किया जाता है, तो नल ए अगर चालू रहता है तो नल बी क्या रहता है, बंद रहता है। जब नल बी को चालू किया जाता है तो नल ए को बंद कर दिया जाता है। यानी अगर जैसे हम कहें कि ये 1 घंटे के लिए ये चलता है, 1 घंटे तक ये काम करता है, तो 1 घंटे के बाद इसे बंद कर देते हैं और बी को क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 घंटे जैसे ये पूरा कार्य कर लेता है, यानी टंकी को भर लेता है, 1 घंटे तक इसे चालू करते हैं, तो फिर बी को बंद कर दिया जाता है और ए को चालू कर दिया जाता है। यही प्रोसेस अल्टरनेट क्या होता है, चलता रहता है। तो पूछ लिया जाता है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो चलिए इसे समझते हैं सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा कि पाइप ए 4 घंटे में क्या करता है, टंकी को भर सकता है। तो हम चलिए पाइप ए ले लेते हैं। पाइप ए द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग आपसे पूछा जाए, तो पाइप ए द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 भाग। ये बात सही है। अब 1 घंटे के बाद इसे ए को बंद कर दिया जाता है। अब कौन स्टार्ट किया जाता है, बी।
तो b द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे b द्वारा 1 घंटे में, तो 1/6, क्योंकि वो पूरी टंकी को क्या करता है, 6 घंटे में भर देता है। अब बताइए इन दोनों के द्वारा क्या करेंगे कि 1 घंटे तक ये और 1 घंटे तक ये, तो यानी कहा जाए a प्लस बी द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? इन्हीं दोनों भागों का हम क्या कर देंगे, सम, यानी 1/4 प्लस 1/6, यही भाग तो भरा जाएगा 2 घंटे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 12, 4 3 12, 3 1 का 3 और 6 दूनी 12, तो 2 1 का 2, तो आप क्या कहेंगे 5/12 भाग। तो अब आपने देखा कि a b के द्वारा 2 घंटे, a प्लस b के द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग कितना है, 5/12 भाग। 5/12 भाग इनके द्वारा भरा जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अगले जब a प्लस b के द्वारा 2 घंटे 5/12 भाग भरा जाता है, तो अगले 2 घंटे में भी कितना भरा जाएगा a प्लस b के द्वारा, 5/12 भाग। अब देखते हैं, तो नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 घंटे, और 4 घंटे में कितना भाग a और b के द्वारा भरा जाएगा ये निकल आएगा। तो a प्लस b द्वारा 4 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/12 गुणित, क्योंकि यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, तो इसका मतलब 10/12 भाग, या हम इसे कह सकते हैं 2 5 10 और 2 6 12 भाग। अब ये बताइए 4 घंटे में भरा गया भाग कितना है, 5/6। अब जो अगली बारी जब आएगी तो हर 2 घंटे के बाद कहा जाए इनका अल्टरनेट जो रिसाइकल है a और b का जो रिसाइकल है हर 2 घंटे के बाद कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अब जब 4 घंटे हो गए तो 5वां घंटा जैसे ही लगेगा, यानी 5वें घंटे कौन किस नल को चालू किया जाएगा, 5वें घंटे बाद आप कहेंगे कि नल a को चालू किया जाएगा। तो नल a को जब चालू करेंगे तो नल, अब यहाँ पर जो रिमेन बचा हुआ है, टंकी का जो रिमेन भाग बचा हुआ है, जैसे आपने कहा रिमेन भाग कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 1/6 भाग, क्योंकि यही तो बचेगा 1/6 भाग। और अभी इस रिमेन को कौन भरेगा, तो रिमेन को जो नल ए है वो भरना शुरू करेगा। और नल ए क्या करता है कि एक पूरी टंकी को 4 घंटे में भर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ना, पाइप जो ए है वो पूरी टंकी को 4 घंटे में भर रहा है। तो ये बताइए एक भाग भरने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 1/6 भाग ए के द्वारा भरने में कितना समय लगेंगे, तो ए के द्वारा लगा समय कितना, तो आप कहेंगे समय, क्योंकि पूरे भाग को 4 घंटे में भर रहा है, तो 1/6 भाग को कितने समय में भरेगा, तो 1/6 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे, क्योंकि पूरे भाग को 4 घंटे में, तो 1/6 भाग को कितने घंटे में, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 2/3 आवर, क्योंकि यही तो आएगा 2/3 आवर। अब पूरी टंकी, और इतने में क्या होगा, इतना समय ए लेकर के क्या करेगा, टंकी को भर देगा। और जब टंकी को भर दिया तो यहाँ पर आप देखिए 4 घंटे लग गए, और यहाँ पर यानी कह सकते हैं 2/3 आवर लग गए। तो टोटल समय टंकी को भरने में कितने लगे, 4 प्लस आप कहेंगे 2/3 आवर, या इसे आप लिख सकते हैं 4 होल 2/3 आवर्स। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे।
और अगर ना समझ पाए हो तो ठीक है, आप कमेंट्स में जाइएगा, और इस पर भी हम कहा जाए 4-5 क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पर भी एक वीडियो बना करके कि एक टंकी एक नल को चालू किया जाता है तो दूसरे को बंद किया जाता है, दूसरे को बंद किया जाता है तो पहले को चालू किया जाता है। तो इस पर हमें 5-6 क्वेश्चंस कलेक्ट करके उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और अपने बुकों में से इस टाइप के क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी समझ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 किसमें है? इसी में नहीं, इसमें नहीं है। कितना हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और इसे सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टंकी की तली में छेद के कारण, यानी लीकेज है, टंकी की तली में कहा जाए लीकेज है, लीकेज के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, यानी 36 घंटे ज्यादा समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता, जो लीकेज की क्षमता है वो नल से आधी है, यानी नल से क्या है? आधी है। तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय क्या है? यानी नल वो सही समय क्या है कि जब नल क्या करेगा? किसी टंकी को भर देगा। तो ऑप्शन 36, 24, 30 और 18 दिया हुआ है। आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखा जाए कि ऐसे जब क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देखिए कि क्या कह रहा है, जो लीकेज की क्षमता है, यानी कि हम कह सकते हैं लीकेज, यानी इसे आप कह सकते हैं हिंदी में हम छेद की क्षमता, यानी छेद की क्षमता वो क्या है कि कह रहा है नल से क्या है? नल से उसकी क्षमता आधी है, यानी कि 1/2 ऑफ नल की क्षमता, यही तो लिखेंगे। तो आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो, तो कोई क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए और जहां से उसकी कहा जाए मेन थीम हो वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा जो छेद से पानी निकल रहा है वहां की जो क्षमता है वो क्या है? नल की क्षमता की 1/2 है। तो अब अगर हम निकालें जो छेद यानी लीकेज की क्षमता, लीकेज की क्षमता बटा बाई नल की क्षमता, नल की क्षमता हमने देखा कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1/2। यानी अगर कहा जाए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर नल क्या कर रहा है, 2 लीटर पानी क्या कर रहा है? दे रहा है, तो छेद से कहा जाए जो लीकेज है वहां से कितना पानी निकल रहा है? तो 1 लीटर, यानी कह सकते हैं क्षमता कितनी है? 1/2 की। अब जब क्षमता 1/2 की होती है तो कार्य समय मजदूरी में हमने ये चीज को पढ़ लिया था कि जो क्षमता होता है, क्षमता का जब हम कैपेसिटी का जब इनवर्स कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? समय मिल जाता है, और जब समय का इनवर्स कर देते हैं तो हमें किसी की कैपेसिटी मिल जाती है। तो अब यहाँ पर आप बताइए, समय जब निकालना होगा, हमें समय निकालना होगा, तो समय क्या हो जाएगा? तो आप समय कहेंगे कि इसी का इनवर्स हो जाएगा। समय जो होगा इनकी क्षमता का क्या होगा? इनवर्स होगा, और इनवर्स जैसे ही हम करेंगे तो वो 1/2 में आ जाएगा। क्यों? यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि टंकी की तली में छेद के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। अब अतिरिक्त समय ले रहा है तो यहाँ पर हम जब देखें तो यहाँ पर जो कहा जाए छेद का जो समय है वो कितना हो जा रहा है? 2 का, और जो नल को कहा जाए टंकी को भरने में जो समय लग रहा है वो कितने का है? 1 का। इसी का डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसी का डिफरेंस कितना आ जाता है?
1 का, और इसी की तो वैल्यू दे रखा है कि 36 घंटे अतिरिक्त समय लेता है। इसी 1 की वैल्यू कितना दे रखा है? 36 घंटे। 36 घंटे। तो अब ये बताइए, 1 की वैल्यू जब हमने निकाल लिया तो इसने पूछा भी क्या है? नल द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय क्या है? अरे भैया यही 1 जो है, यही तो कहा जाए 1 की वैल्यू 36 घंटा, और यही क्या है कि नल द्वारा टंकी को भरने में लिया गया क्या है? समय है। यही क्या है? आपका समय। आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से इसे कर ले जाएंगे। इसीलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रांग रखिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन और देखा जाए, और उसके बाद फिर हम चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाए इसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यानी जब एक पाइप है किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/6 भाग। और इसने कहा आधी टंकी भरने के बाद आधी टंकी जो है क्या करता है? एक ही नल भरता है, जो कि पूरी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, वही क्या करता है कि आधी टंकी को भर रहा है। बाद में जब आधी टंकी भर जाती है तो क्या किया जाता है? इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। यानी जब टंकी आधी भर जाती है तो 3 और नल उसी कैपेसिटी के, जो पहला नल है उसी कैपेसिटी के 3 और नलों को क्या किया जाता है? खोल दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कुल समय कितना लगेगा? ऑप्शन दे रखा हुआ है 4 घंटा, 4 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, या 3 घंटा 45 मिनट। तो आप भी सॉल्व कीजिए और समझिए, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए पहला जो यहाँ पर पाइप दे रखा हुआ है या नल दे रखा हुआ है वो क्या करता है? 6 घंटे में भरता है। तो हम अगर आपसे पूछे कि पहले पाइप द्वारा इसे 1 से डिनोट कर देते हैं। पहले पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, 1 घंटे में भरा गया भाग, तो आप कहेंगे 1/6 भाग। अच्छा ये बात सही है। पहले एक चीज को और समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखिए आधी टंकी भरने के बाद, यानी आधी टंकी जो है वो पहला पाइप ही क्या करता है? आधी टंकी भरता है। तो पूरी टंकी को भरने में अगर 6 घंटे का समय लग रहा है तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 3 घंटे। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा कि पहला समय कितना आ गया? 3 घंटा आ गया पहला समय, क्योंकि पहला तो यही था। उसके बाद जब आधी टंकी भरने के बाद हम क्या करते हैं? 3 और नल को खोल देते हैं। तो चलिए अब 3 नल को खोल दिया और 1 नल पहले था, यानी अब मिलाकर कुल कितने हो गए? 4। तो अब देखते हैं कि इन चारों के द्वारा ये जो 4 नल है, एक पहला वाला 2 + 3 और ये +4, ये 4 क्या है? नल के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6। यही भाग तो भरा जाएगा, ये रहा भाग। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब क्या होगा? तो आप कहेंगे 6। अब यहाँ पर आप देखा जाए तो 1 2 3 और 4, तो ये रहा भाग। अब आपसे पूछा जाए कि और इसके बाद क्या करेंगे? तो आप 2 से इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो 2 क्या आ गया? 2/3 भाग। अब ये क्या करते हैं? ये चारों मिलकर के 1 घंटे में इनके द्वारा भरा गया भाग कितना है? 1 घंटे में चारों नलों के द्वारा, यानी नल 1 और जो 3 बाद में स्टार्ट किए गए थे उनके द्वारा, तो कितना भाग हो गया? 2/3। तो ये बताइए इनके द्वारा पूरा भाग को भरने में कितना समय लगेगा? पूरे भाग को, यानी इन चारों के द्वारा पूरे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 2/3 आवर। 2/3 आवर्स। तो ये बताइए कि जब पूरे भाग को भरने में 3/2 आवर्स लग रहे हैं तो अभी आधा बचा हुआ है ना, क्योंकि आधा तो जो पहला वाला पाइप था उसी ने भर दिया था, आधा और बचा है। तो आधे को इन चारों मिल करके एक साथ भरते हैं। तो यहाँ पर पूरे भाग को चारों नलों के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 3/2, तो
तो आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यही तो घंटा कहा जाए कि लगेगा समय। अब यहाँ पर आप देखिए तो 3/4 क्या लग गया? घंटा। अब इसे क्या करेंगे? इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल टाइम कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि आधी टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगा था, तो 3 घंटे, और प्लस आधी टंकी को चारों नलों के द्वारा भरने में कितना समय लगा? तो आप कहेंगे 3/4। अब आप इसे क्या करें? इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, यानी इसे कहा जाए मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई तो करेंगे। यानी अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4/15, यानी ये हो जाएगा 3 आवर्स। और ये रहा 3/4 आवर्स को मिनट में आपने कन्वर्ट किया तो कितना आ गया आपका? 3 आवर्स और 15 दिया 45 मिनट। यही आपका क्या होगा? आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आप भी इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो आप हमारे साथ शेयर करिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो नए चैप्टर का होगा। तो नए चैप्टर के साथ नए क्लास की फिर से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।